हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल साहित्य एक्सप्रेस। बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 जो कि एक साहित्य की जो है गद्य विधा में लिखा गया एक पत्र है, ये पढ़ने जा रहे हैं। और ये पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा गया था। इंदिरा गांधी उस समय मसूरी में पढ़ती थी और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे। अक्सर मतलब बेटी और पिता के बीच में काफी तरह की सवाल जवाब हुआ करते थे। इंदिरा गांधी उनसे बहुत कुछ जो है पूछा करती थी और जवाहरलाल नेहरू उनकी उन बातों का जवाब दिया करते थे। जवाहरलाल नेहरू जो है इस समय इलाहाबाद में थे और उनकी बेटी मसूरी में थी, तो काफी कुछ वो उनसे पूछना चाहती थी। तो जो भी वो उनसे पूछना चाहती थी, तो इस पत्र में उनका जो है जवाहरलाल नेहरू का दिया गया जवाब है। बच्चों, साहित्य विधा में कई तरह की विधाएं होती हैं। एक गद्य और पद्य तो आप जानते ही हैं, और गद्य के अंदर कहानी हो गई आपकी, है ना, और आपका साक्षात्कार हो गया, गद्य विधा के अंदर लिखा गया ही उपन्यास हो गए, है ना, और एक पत्र भी उनमें से ही एक विधा है। तो ये एक पत्र है जो कि जवाहरलाल नेहरू का अपनी बेटी को लिखा गया है। तो देखते हैं उन्होंने जो है इस पत्र के माध्यम से अपनी बेटी को वो क्या बताना चाहते हैं। संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ में रहती थी तो मुझसे बहुत कुछ पूछने की कोशिश किया करती थी और मैं उनका जवाब दिया करता था। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि आमने सामने तो उनकी बातचीत नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो इसलिए मैंने इरादा किया कि मैं तुम्हें पत्र के माध्यम से इस दुनिया के बारे में और इस दुनिया के अंदर जो देश है छोटे बड़े, उनके बारे में मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें बता दिया करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में इतिहास में काफी कुछ पढ़ लिया है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि अगर तुम्हें इस दुनिया के बारे में जानना है तो केवल उसके बारे में नहीं जानना तुम्हें कि जिसमें तुम पैदा हुई हो, तुम्हें हर छोटे बड़े का ध्यान रखना है, उसमें बसने वाली जातियों का तुम्हें ध्यान रखना है और उसके बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही मैं बतला सकता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई इन पत्रों के माध्यम से तो मैं सारी बातें तुम्हें नहीं बता सकता, बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी बातें मैं तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन है। यानी कि ये जो दुनिया है ये पूरी दुनिया एक है और इसमें अलग अलग क्या बने हुए हैं, देश बने हुए हैं, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, और इसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं सब हमारे क्या है, वो भाई बहन है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। यहाँ पे लेखक वो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो उसका जो हाल है दुनिया के बारे में, जो मोटी मोटी किताबें उन सब में जो है बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें तुम पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज ना थी। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि जो धरती है हमारी लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है और इसमें सबसे पहले आदमी नहीं था। आदमी से पहले कौन थे, सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से पहले यहाँ पर कौन था, एक ऐसा समय था जब यहाँ पे कोई भी धरती पे कोई जानदार चीज ही नहीं थी। आज
जब हम यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। मतलब आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, यहाँ पे जानवर भी है, आदमी भी है, और मतलब बहुत कुछ है। और हम इतने मतलब लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी की तो हम कल्पना भी नहीं कर पाते, मतलब उसके बारे में जानना ही मुश्किल है कि क्या यहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब किताबों को पढ़ने से और इन चीजों को अगर हम मतलब लाइव देखते हैं, पहाड़ों को और जानवरों को, इनकी पुरानी हड्डियों को, तो हमें बहुत कुछ तो हमें मतलब इनको देखकर ही मालूम हो जाएगा कि हाँ, ऐसा समय जरूर हुआ होगा कि जब इस दुनिया में कोई नहीं था। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, लेकिन हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, मतलब वह ठीक कैसे हो सकती है? मतलब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कह रहे हो कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किसी बात को जो है कल्पना में सोच ले कि हाँ ऐसा हुआ होगा और ऐसे मतलब धरती का विकास हुआ होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कल्पना में कोई परियों की कहानी तो है नहीं कि हम जो है कल्पना में ही कहानी को गढ़ लें, क्योंकि ये एक जीवन की सच्चाई है। तो इसको तो जो है बिना देखे तो हम नहीं पता लगा सकते ठीक ठीक उसका। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से नहीं होती। मतलब इस पुराने जमाने में भी बहुत सी ऐसी चीजें, क्योंकि पहले तो किताबें भी नहीं हुआ करती थी, तो किताबें नहीं हुआ करती मतलब लिपि का ही विकास नहीं हुआ था, तो लोग उस समय की बातें कैसे लिखेंगे? ये तो इतिहास जब से मतलब लिखना प्रारंभ हुआ तब से तो हम इतिहास को जानते हैं, उससे पहले तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगाते हैं। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को मतलब ये बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि हम जो है, जरूरी नहीं कि हम सारी चीजें हम किताबों से ही जाने, हम जो है प्रकृति को देखकर भी हम बहुत कुछ जो है जान सकते हैं। मतलब प्रकृति में भी ऐसी बहुत सी पुरानी चीजें हैं जिनको देखकर हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि आखिर इसका विकास कैसे हुआ होगा, जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। यानी कि इसीलिए जो है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस पत्र का नाम क्या लिखा है? संसार एक पुस्तक है। क्यों? उन्होंने कहा कि संसार को हम अगर लाइव देखते हैं तो ये भी एक पुस्तक का ही काम करता है, जो कि हम, ये जरूरी नहीं कि हम सारी चीज जो है बुक के अंदर ही पढ़कर जाने। ये संसार भी एक पुस्तक है, हम अगर इसको देखेंगे तो हम बहुत कुछ तो वैसे ही जान जाएंगे। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर, यानी कि उनको देखकर, तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार ये पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो तुम धरती पर देखती हो, कोई सड़क पर या पहाड़ के नीचे कोई भी मतलब एक पत्थर का टुकड़ा का तुम देखती हो, तो शायद ये मानो कि वो एक मतलब पुस्तक की का जो एक छोटा सा भाग है, एक छोटा सा पन्ना है, एक छोटा सा पृष्ठ है। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जवान
कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, मतलब तुम्हें पहले इस प्रकृति को समझना होगा। इन अक्षरों को, इस प्रकृति के अंदर जो छिपे हुए अक्षर हैं उनको तुम्हें पहले पढ़ना होगा, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यहाँ पे वो कहते हैं, जो पंडित जवाहरलाल कह रहे हो कि जब भी तुम कोई भी मतलब पत्थर ऐसा जो है चमकीला सा रोड पे गिरा हुआ देखते हो या पहाड़ों के नीचे से टूटा हुआ देखते हो और वो बहुत ही मतलब चिकना होता है, एक तो होता है खुरदरा पत्थर, एक है पर पूरा चिकना, तो क्या तुम उसे देखकर कुछ नहीं समझ पाती हो? यहाँ पे वो कह रहे हैं अपनी बेटी से, यह कैसे गोल हुआ, चिकना और चमकीला कैसे हो गया? मतलब ये सारी बातें सोच के तुम्हारे मन में कोई तो प्रश्न आता होगा ना, और जब प्रश्न आएगा तो तुम उसको ढूंढोगे भी। तो यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को समझाना चाह रहे हैं कि हम प्रकृति को देखकर भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए, मतलब भाई पत्थर है उसके अंदर कोने भी होंगे, उसका खुरदरापन भी होगा, तो आखिर उनका क्या हुआ होगा उनका। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला ही होगा, यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये चिकना कैसे हुआ? फिर यह रोड़ा इतना कैसे चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। अगर तुम उनको देख सकती हो, सुन सकती हो, तो शायद तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो अपनी कहानी, वो जो चमकीला रोड़ा है, पत्थर है, वो अपनी कहानी शायद खुद ही कह रहा है कि आखिर मैं इतना मतलब चमकीला और चिकना में कैसे हो गया। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह। उसमें किनारे और कोने थे जिसे बहुत बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। यहाँ पे वो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि मैं भी एक मतलब ऐसा पत्थर का टुकड़ा था जिसके अंदर किनारे भी थे और कोने भी थे, है ना। और शायद वो जो है चट्टान से जब मतलब बड़ी चट्टान से टूटा तो शायद किसी कोने में पहाड़ के नीचे दबा पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। पानी आया और वो रोड़ा जो है उसके साथ में मतलब बह गया। अक्सर हम भी ये देखते हैं कि जैसे पहाड़ी है और मतलब देखते हैं कि हम जो छोटे छोटे पत्थर जो पानी के किनारे होते हैं वो बहुत ही मतलब चिकने से होते हैं, और जबकि अगर हम ऊपर से पहाड़ देखें तो वो क्या होता है, नुकीला और नुकीला भी होता है, खुरदरा भी होता है। तो शायद हम भी इस मतलब चीज को देखकर समझ सकते हैं कि जब पानी की धार जो है मतलब उस टुकड़े पर पड़ी और धीरे धीरे जो है पानी की धार से वो आगे बहता चला गया, मतलब पत्थर का टुकड़ा, और आगे बहता बहता जो है वो लुढ़कते लुढ़कते उसके जो कोने हैं वो घिस गए और वो चिकना और चमकदार हो गया, है ना। तो वहां से एक पहाड़ी तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इसी बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी समझाया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर मतलब अब वो क्या है कि बहता बहता किनारे की मतलब नदिया के या दरिया के किनारे एक तरफ आ गया और वो हमें मिल गया, वो चिकना पत्थर। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह शायद और छोटे छोटे होते, अंत में और बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक समुद्र बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। बच्चों यहाँ पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मतलब पत्र के जरिए अपनी बेटी को मतलब
छोटे से पत्र में देखो बहुत सारी बातें नहीं समा सकती, पर इस पत्र के जरिए उन्होंने जो है अपनी बेटी को बहुत कुछ बता दिया कि सारी चीजें जरूरी नहीं कि हम किताब के माध्यम से पढ़े, हम बहुत सारी चीजें हम इस प्रकृति को देखकर भी समझ सकते हैं कि आखिर इसका विकास जो है कैसे हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ बातें जो हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 14 नवंबर को होता है, जिसको हम जो है बाल दिवस के रूप में बनाते हैं। और उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई थी। आजाद भारत के वे प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाना जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी थी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। उनके द्वारा जो लिखी गई चिट्ठियां हैं, तो बच्चों के अंदर भी ये चीजें आती है कि हाँ, हम भी अपने आसपास की जो प्रकृति के अंदर जो ये बदलाव होते हैं, चाहे ये पत्थर के बारे में बताया गया हो, चाहे किसी और चीज के बारे में, तो आखिर ये बदलाव कैसे हुए होंगे। ठीक है, तो बच्चों के अंदर ये सोचने समझने की शक्ति पैदा हो, तो इस बात को जो है जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस पत्र के माध्यम से बताया है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। मतलब ये जो सारे पत्र हैं, ये मतलब किस चीज के अंदर संकलित है? पिता के पत्र पुत्री के नाम एक पुस्तक है, जिसके अंदर उनके द्वारा लिखे गए सारे पत्र जवाहरलाल नेहरू के जो है उनको इकट्ठा करके रखा गया है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार से लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और उनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। प्रेमचंद जी एक जो है बहुत ही फेमस उपन्यासकार हैं, उपन्यासकार थे सॉरी। तो उनके द्वारा जो है इनका जो है हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो ये जो है पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।